नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज की स्टोरी है घर सबका होता है। भाभी, किससे पूछकर आपने ये सोफे की जगह बदल दी? पूजा की नंद ने पूजा से कहा। नंद मीना का गुस्सा देख पूजा डर गई और बोली, दी, मैंने सोचा जगह चेंज करने से नया लुक आ जाएगा। वो और आगे कुछ बोलती तब तक माँ जी आ गई। बोली, इस घर में कुछ करने से पहले पूछ लिया करो। तुम्हारा मायका नहीं है जो तुम्हारी मर्जी चलेगी। माँ जी की बातों से पूजा उदास होकर चली जाती है। पूजा की शादी को 1 साल होने वाला था। उसे याद आया जब दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तब सास ने ही कहा था, इस घर को अपना घर समझना और इस घर के लोगों को अपना समझकर ही प्यार देना। पूजा भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उसे लग रहा था कि इस घर की जिम्मेदारी बस उसकी है। बाकी कभी उसे महसूस नहीं हुआ कि यह घर भी उसका है, क्योंकि खाने से लेकर हर बात में सास और नंद की ही चलती। यहाँ तक कि अपने पति रोहन के संग कहीं जाना है तो क्या पहनना है, यह भी वही तय करते। कई बार पूजा गुस्से में आ जाती और रोहन से कहती कि यह घर सिर्फ नाम के लिए मेरा है। यहाँ मैं कुछ भी तो अपने मन से नहीं कर पाती। तुम कुछ क्यों नहीं कहते? अरे, मुझे इतना मत घसीटो इन सब बातों में। यह कहकर रोहन पल्ला झाड़ लेता। पूजा भी नई होने के कारण कुछ बोल नहीं पाती। अंदर ही अंदर गुस्सा रहती थी। आज मीना के साथ पूजा बाजार गई थी। मीना कुछ खरीदारी कर रही थी। पूजा को पता था कि मीना उसकी राय तो मानने वाली है नहीं, तो उसके पास खड़े रह के भी क्या फायदा। वह वहां खड़ी उसका इंतजार कर रही थी कि तभी उसकी पक्की सहेली उसे मिल जाती है, जिसे देखकर पूजा बहुत खुश हो जाती है। दोनों आपस में खूब सारी बातें करते हैं। पूजा की शक्ल देखकर उसकी सहेली बोलती है, क्या यार, ये दमकता चेहरा बुझा बुझा क्यों है? पूजा ने अपनी परेशानी बताई तो उसकी सहेली बोली, बस इतनी सी बात तो मैं तुझे बताती हूँ। और उसने उपाय बताया। पहले तो पूजा बोली, यह सही नहीं है यार, इससे बात और बिगड़ जाएगी। सहेली बोली, अरे तू करके तो देख, ऐसे कब तक रहेगी? आखिर उसी घर में तुझे रहना है। पूजा सोच विचार करती हुई घर आ गई। दूसरे दिन माँ जी चाय का इंतजार कर रही थी। पूजा ने अपनी चाय बनाई और कमरे में जा रही थी। तब उसकी सास ने चाय बनाने को बोला, तो पूजा ने मना कर दिया, मैंने अपनी चाय बना ली है, आप अपनी खुद बना लेना। जब यह घर मेरा है ही नहीं तो मैं घर के काम क्यों करूं? माँ जी गुस्से में बोली, दिमाग खराब हो गया है। घर का काम तुम नहीं करोगी तो कौन करेगा? तब तक ससुर जी, ननद और रोहन भी आ गए। रोहन बोला, यह क्या फालतू बात कर रही हो तुम? पूजा बोली, आज आप बीच में क्यों बोल रहे हो? वैसे तो आप कहते हो कि मैं घर के मामले में नहीं पड़ता। मीना, आज से घर के रखरखाव की जिम्मेदारी तुम्हारी ही है। तुम अपने हिसाब से देख लेना। पूजा चाय लेकर कमरे में चली गई। सास बोली, देख क्या रहा है? उसके मायके फोन लगा। तब ससुर बोले, जो पूजा की स्थिति को समझते थे, बोले, पूजा सही कह रही है। जब घर की जिम्मेदारी उसकी तो घर भी तो उसका होना चाहिए, जहाँ अपने मन से वो रह सके, कुछ कर सके। नहीं तो घर टूटते देर नहीं लगती। पहले तो माँ जी को समझ नहीं आया, पर घर टूटने के अंदेश से उन्हें डर लगा। फिर वह पूजा के पास गई और बोली, तुम सही थी, घर सबका होता है। तुम्हें भी अपनी पसंद से जीने का और घर संभालने का हक है। मुझे ही समझने में देर लग गई। पूजा बोली, माफ करना माँ जी, यह बात समझाने के लिए ही मुझे यह सब करना पड़ा। आप सब तो मेरे अपने ही हैं। पूजा मन ही मन अपनी सहेली को धन्यवाद दे रही थी। उसके चेहरे पर रौनक फिर वापस आ गई थी। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।